आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जीन पियाजे की थ्योरी बीएड के प्रथम वर्ष के लिए तथा एनटीए सेट नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जीन पियाजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नामक की थ्योरी विकसित की है, जिसमें कॉग्निटिव के बारे में बच्चा ज्ञान कैसा प्राप्त करता है इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास के संबंधित एक विशेष सिद्धांत उन्होंने विकसित किया है। जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत विकसित कर दिया वो अपने बच्चों को, अपने खुद के बच्चों पर उन्होंने इस सिद्धांत की थ्योरी की है। व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और ज्ञान कैसा मिलता है उनके बारे में वर्णन किया है। मानव कैसे ज्ञान क्रमशः उसका अर्जन करता है, कैसे उसके एक एक को जोड़ता है और उसका किस तरह से उपयोग करता है, इसका वर्णन इस सिद्धांत में किया है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है अर्थात पहचानता है। अपने पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति बाह्य वातावरण के तत्वों को पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रिया से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी स्टिमुलस से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले उन उद्दीपकों के पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञात्मक विकास अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांतों को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास उनकी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रमुख 4 अवस्था है, उसे संज्ञात्मक विकास की अवस्था कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। पहली अवस्था है संवैगिक पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से 7 साल तक। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष तक। अब एक एक अवस्था के बारे में सोचते हैं। संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर, सेंसरी यानी जो अपने पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय से बालक बाह्य परिस्थिति से संकेतों के आधार से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं रिफ्लेक्शन होती है। इन सहज क्रियाओं को और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तु, ध्वनि, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। अर्थात जो अपने पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय का विकसित की अवस्था होती है। जैसा बच्चा अपनी आँखें, कान, त्वचा, गंध की जैसे अपनी पंच ज्ञानेंद्रिय वो विकसित हो जाता है, उस
अवस्था से वो बच्चा बाह्य परिसर से जो संवेदना आती है वो संवेदना ग्रहण करता है और जोड़ तोड़ करके अपने एक स्कीमेटा तैयार करता है, जो कि एक बुनियादी साँचा यानी एक बौद्धिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे कि मॉन्टेसरी LKG UKG स्तर पर बच्चों को संवेदी पेशी अवस्था से जो बच्चे सीखते हैं, इसलिए मॉन्टेसरी में उसके पंच ज्ञानेंद्रिय विकास का पर भर दिया जाता है। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से 7 साल तक। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अर्थात बालक स्व ज्ञान नहीं होता, वो दूसरे के संपर्क में आकर वो अनुकरण से दूसरों लोग कैसे अनुकरण करते हैं, क्या करते हैं, वो देखता है। वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वो प्रतीकों के ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 के होने से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग में यह है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। जैसे कि पहली अवस्था में संवेदी, जैसा कि पंच ज्ञानेंद्रिय से बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करता है। बालक संकेत तथा चिन्हों के माध्यम से मस्तिष्क में ग्रहण करता है। उसको एक कंसेप्ट तैयार हो जाती है, उसको स्कीमेटा बोलते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते, उसको एनिमिज्म समझते। जैसा कि एक उसकी गुड़िया है, जो गुड़िया वो बच्चा गुड़िया के साथ बातें करता है। जैसा कोई भी निर्जीव वस्तु उसे सजीव समझकर उससे बातें करता है, उसको एनिमिज्म बोलते हैं, जीवात्मा कहते हैं। दूसरा लक्षण है आत्मकेंद्रित हो जाते। आत्मकेंद्रित यानी जो सब कुछ मेरा है ऐसा समझते हैं। जैसा कोई अपना भाई बहन हो, वो बच्चा अपनी छोटा बच्चा अपनी बड़ी भाई और बहन अपने माँ के गोद में बैठे हैं तो वो उसको उठाता है और खुद उसके गोद में बैठता है, क्योंकि उसको लगता है कि माँ सिर्फ मेरी है, वो दूसरों की नहीं। वो आत्मकेंद्रितता है। जो खिलौना है वो मेरा है, किसी का नहीं, वो आत्मकेंद्रितता कहा जाता है। आगे संकेत एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। इस अवस्था 2 से 4 साल तक होते हैं, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा संकेत और भाषा, ये अनुकरण की स्थिति होती है। अनुकरण से और खिलौनों से बालक का बौद्धिक विकास होने लगता है। दूसरी अवस्था में अंत प्रज्ञाकाल या प्रज्ञाकाल यानी क्या है कि प्रज्ञा बुद्धि कैसी विकसित हो जाती है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है। यानी 5 से 7 साल तक, यानी 5 से 7 साल तक यही अपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन देने की प्रक्रिया होती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन देने का वही उम्र रखी होगी। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, लेकिन ये क्या है, एक बुनियादी तौर पर उसका विकास होने लगता है। तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 साल से 11 वर्ष तक होती है। उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, यानी पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में होता है। एवं वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार अवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क का कर सकता है। संक्षेप में वह कहने अपने चारों और पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों के साथ सीख लेता है।
चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 साल से 15 वर्ष तक, औपचारिक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में 12 यह अवस्था 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में थोड़ी सी बौद्धिक तार्किक अवस्था, जो मेंटल हायर प्रोसेस होती है, जो कि तर्क, समस्या समाधान, वो क्षमता विकसित होने लगती है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि जीवात्मा वो समझता है कि निर्जीव वस्तु सजीव है। इस अवस्था में आने के बाद वो वास्तव और अवास्तविक में अंतर समझने लगता है, वो उसमें विकसित हो जाता है। वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थिति में ढालने में क्षमता का विकास हो जाता है। वो अनुमान लगाता है, उसमें परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। वो तर्क अनुमान लगाता है, उसमें तर्क में थोड़े परिपक्वता आते हैं। विसंगति में संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक का एक बौद्धिक स्तर पूरा विकसित होने लगता है, परिपक्वता आते हैं, अच्छी तरह से वो जान पहचान सकता है और तार्किक चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में एक विचारों में परिपक्वता आती है। अगर आपको कोई इस सिद्धांत में और इस वीडियो में कोई शंका हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाईक करें। थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ। जर हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांनाही पाठवा आणि आतापर्यंत जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।